पेज नंबर 245 वुड कुड वुड। फर्स्ट, वुड सहायक क्रिया है। यह विल क्रिया के भूतकाल के रूप में प्रयोग की जाती है। उदाहरण, He said that केदार would come. उसने कहा कि केदार आएगा। Second, Mother said that माया would help. माँ ने कहा कि माया मदद करेगी। Second, would क्रिया का प्रयोग कर भूतकाल की कोई आदत अथवा रीति दर्शाई जाती है। First, he would read a novel in the evening. सायंकाल को वह उपन्यास पढ़ा करता था। Second, when she was young, she would work for the poor people. जब वह तरुण थी, तब गरीबों के लिए कार्य किया करती थी। आपके ध्यान में आ गया होगा कि उपर्युक्त प्रकार का प्रयोग used to शब्द रचना के समान ही है। उदाहरण, He used to play tennis on holidays. He would play tennis on holidays. छुट्टियों में वह टेनिस खेला करता था। इन दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। थर्ड, अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। फर्स्ट, He would have been successful. वह सफल हुआ होता। Second, if I had gone there in time, I would have got that book. यदि मैं वहां समय पर गया होता तो मैंने वह पुस्तक प्राप्त कर ली होती। उपर्युक्त रचनाओं से यह अर्थ व्यक्त होता है कि यदि एक विशिष्ट परिस्थिति रही होती तो अमुक बात हुई होती। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में कर्ता, उसके बाद वुड हैव और तत्पश्चात क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य इफ शब्द से शुरू हुआ है और उसमें पूर्ण भूतकाल हैड गॉन का प्रयोग किया हुआ है। इसके बाद पुनः कर्ता वुड हैव और तत्पश्चात क्रिया का तीसरा रूप रखा गया है। 4, अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। फर्स्ट, वुड यू गिव हिम दिस बुक? क्या आप उसे यह पुस्तक दे देंगे? सेकंड, वुड यू ओपन दिस बॉक्स प्लीज? क्या आप कृपा करके यह पेटी खोलेंगे? ऊपर दिए गए वाक्यों में आए वुड शब्द का भूतकाल से कोई संबंध नहीं है। यह ध्यान में रखिए कि इन प्रश्नों में वर्तमान काल प्रार्थना की गई है। वुड नॉट शब्द का संक्षिप्त रूप वुडंट है। कुड। फर्स्ट, कुड सहायक क्रिया है। यह कैन क्रिया का भूतकाल के रूप में प्रयोग की जाती है। उदाहरण 1, शी कुड रीड उर्दू व्हेन शी वॉज इन स्कूल। जब वह विद्यालय में थी तब वह उर्दू पढ़ सकती थी। Second, the box was very light, so he could lift it. वह पेटी बहुत हल्की थी, इसलिए वह उसे उठा सका। पेज नंबर 201। सेकंड, भूतकाल में किसी विशिष्ट बात के बारे में संभावना अथवा सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए कुड के बदले was या were able to का प्रयोग करना अधिक उचित माना जाता है। थर्ड, अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। फर्स्ट, I could have defeated my rival. मैं अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित कर सका होता। Second, if he had worked speedily, he could have finished it before 6 o'clock. यदि उसने तेज गति से काम किया होता तो 6 बजने के पहले उसे पूरा कर सका होता। उपर्युक्त रचनाओं से ऐसा अर्थ व्यक्त होता है
कि यदि कोई विशिष्ट परिस्थिति रही होती तो अमुक बात संभव हुई होती। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में कर्ता आई, उसके बाद कुड हैव और तत्पश्चात क्रियापद के तीसरे रूप डिफिटेड का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य इफ शब्द से शुरू होता है और उसमें पूर्ण भूतकाल का प्रयोग हैड वर्कड किया गया है। तत्पश्चात पुनः कर्ता कुड हैव और उसके बाद क्रियापद के तीसरे रूप का प्रयोग किया गया है। 4. अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। फर्स्ट, कुड आई हैव योर बुक फॉर अ फ्यू डेज? क्या आपकी पुस्तक मुझे कुछ दिनों के लिए मिल सकेगी? सेकंड, कुड यू शो मी द वे टू द जू? क्या आप मुझे प्राणी संग्रहालय का मार्ग दिखा सकेंगे? ऊपर दिए गए वाक्यों में कुड शब्द का भूतकाल से कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों में वर्तमान काल में प्रार्थना की गई है। कुड नॉट का संक्षिप्त रूप कुडंट है। 5. वुड और कुड सहायक क्रियाओं की उपयुक्त रचनाओं का भलीभांति अभ्यास करने के लिए नीचे अनेक वाक्य दिए गए हैं। आवश्यक स्थलों पर उच्चारण तथा हिंदी में अर्थ भी दिए जाते हैं। अंग्रेजी वाक्य जोर जोर से पढ़िए। फर्स्ट, द टीचर सेड दैट केदार वुड रीड दैट लेसन। शिक्षक ने कहा कि केदार वह पाठ पढ़ेगा। सेकंड, द ओल्ड मैन couldn't read the letter because she didn't have his specs. वह बूढ़ा आदमी उस पत्र को नहीं पढ़ सका क्योंकि उसके पास उसका चश्मा नहीं था। थर्ड, वुड यू प्लीज पास ऑन दैट केटल? कृपा करके वह केतली दे देंगे क्या? 6. If he had worked hard, he would certainly have got a first class. यदि उसने कठोर परिश्रम किया होता तो निश्चित रूप से उसे प्रथम श्रेणी मिल गई होती। 7. If Naresh had written a good application, he could have got that job. यदि नरेश ने अच्छा आवेदन पत्र लिखा होता तो उसे वह नौकरी मिल सकी होती। 8. Do you think you could meet me here at 9 o'clock tomorrow? क्या आपको लगता है कि कल आप मुझसे यहाँ 9 बजे मिल सकेंगे? पेज नंबर 202. If he had hurried, he could have caught the train. यदि उसने शीघ्रता की होती तो वह रेलगाड़ी पकड़ सका होता। He would often come to see us last year. पिछले साल हमसे मिलने के लिए वह बार बार आया करता था। 11. If he had stayed here 2 days more, he would have earned 2 lakh rupees. यदि वह यहाँ 2 दिन और रहा होता तो उसने 2 लाख रुपए कमा लिए होते। 12. In those days he would attend his office regularly. उन दिनों वह नियमित रूप से अपने कार्यालय जाया करता था। 13. Would you be so kind as to switch off the fan? क्या आप कृपा करके वह पंखा बंद कर देंगे? 14. If Kishan had obeyed his father, this disaster would not have happened. यदि किशन ने अपने पिता की आज्ञा मानी होती तो यह अनर्थ न घटित हुआ होता। 15.
If he had started his journey on Monday, he would have reached his destination on Wednesday. यदि उसने अपनी यात्रा सोमवार को शुरू की होती, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर बुधवार को पहुंच गया होता। 16. I tried to lift the box, but I couldn't do it. मैंने वह संदूक उठाने की कोशिश की, परंतु वैसा नहीं कर सका। 17. If we had invited him to the meeting, he would have come. यदि हमने उसे सभा में आने का निमंत्रण दिया होता, तो वह आया होता। 18. Madhukar told me that he would participate in the competition. मधुकर ने मुझसे कहा कि वह प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा। 19. If Meena had been more careful, she would not have lost the money. यदि मीना और अधिक सावधान रही होती, तो उसने वे पैसे न गवाए होते। 20. If it hadn't rained, we would have come. यदि बरसात न हुई होती, तो हम आए होते। 21. If the police had received the information in time, they could have arrested the robbers. यदि पुलिस के आदमियों को समय पर सूचना मिली होती, तो वे लूटोरों को गिरफ्तार कर सके होते। 22. I could have given you some money yesterday. कल मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सका होता। प्राप्त किए गए ज्ञान की जांच कीजिए। फर्स्ट, वुड क्रिया का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य पुनः लिखिए। फर्स्ट, they used to play football last year. They would play football last year. Second, I used to get up at 6 o'clock. I would get up at 6 o'clock. Third, he used to drink milk every day. He would drink milk every day. 4. She used to wear saris in those days. She would wear saris in those days. 5. Vivek used to write a letter every week. Vivek would write a letter every week. Page number 203. Second, कोष्टक में दी गई क्रियाओं के उचित रूपों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। First, if I had dash you, comma, I would have called you. Answer, seen. If I had seen you, I would have called you. Second, he could have dash all that furniture in the bracket buy. Answer, he could have brought all that furniture. Third, if she had got funds, she would have dash a grand new house in the bracket build. If she had got funds, she would have built a grand new house. 4. He would gladly have dash the bill in the bracket pay. Answer, he would gladly have paid the bill. 5th, if I had dash your condition, I would definitely have helped you in the bracket no. Answer, if I had known your condition, I would definitely have helped you. Third, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? Can you answer this question? Second, श्रीयुत सक्सेना ने तुम्हें आसानी से 10 रुपए दे दिए होते।
Answer: Mr. Saxena would easily have given you 10 rupees. Third, यदि उसे नौकरी मिल गई होती तो वह बहुत आनंदित हुआ होता. If he had got the job, he would have been very happy. 4. दिनेश तुम्हारा काम न कर सका होता. दिनेश could not have done your work. 5. उसने कहा कि सीताराम अगले दिन नहीं आएगा. He said that Sitaram would not come the next day. निम्नलिखित शब्द आत्मसात कीजिए. नॉवेल, उपन्यास. इन टाइम, समय पर. लाइट, हल्का. एबल, समर्थ. राइवल, प्रतिस्पर्धी. स्पिरिली, वेगपूर्वक. स्पैक्स, चश्मा. ट्रॉफी, पारितोषिक. हरीड, जल्दबाजी की. टू सी अस, हमसे मिलने के लिए. स्टे, रहना. डिजास्टर, अनर्थ. जर्नी, प्रवास. डेस्टिनेशन, मुकाम. पार्टिसिपेट, भाग लेना. अरेस्ट, धरपकड़ करना, बंदी बनाना. वेयर, पहनना. कंडीशन, परिस्थिति. डेफिनेटली, निश्चित रूप से.